हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर और आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड क्लास 11 के सारे एमसीक्यू। टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। क्वेश्चन फर्स्ट, विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट नाउ, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इज राइट। क्वेश्चन सेकंड, इन प्लांट ग्रोथ एंड इन एनिमल ग्रोथ। तो ऑप्शन बी इज राइट नाउ, प्लांट में लगातार ग्रोथ होती रहती है जबकि एनिमल में एक सर्टेन एज तक होती रहती है। क्वेश्चन थ्री, इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो थ्री के लिए जो ऑप्शन बी है ये सही है। प्लेनेरिया में आ जाएगा हमारा ट्रू रिजनरेशन होता है, और फंगी में आ जाएगा हमारा सेकंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फाइव फ्रेगमेंटेशन। और वहीं ईस्ट की बात करें तो इसके लिए आ जाएगा थर्ड बडिंग, और अमीबा में आ जाएगा बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर फोर, द स्टेटमेंट नथिंग लिव फॉर एवर एट लाइफ कंटिन्यू। तो इसके लिए ऑप्शन डी इज राइट नाउ, रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन। तो फाइव के रिगार्डिंग ऑप्शन सी इज राइट नाउ, फ्रैगमेंटेशन में फंगी, फिलामेंटस ऑफ एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस इज राइट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कौन सा कौन से एनिमल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट नाउ, म्यूल वर्कर भी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर सेवन, इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सेवन के रिगार्डिंग ऑप्शन ए हमारा सही है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड ऑप्शन बी, देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि म्यूल वर्कर बी एंड ह्यूमन इनफर्टाइल फीमेल। क्वेश्चन नंबर एट, इसमें भी हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुली। तो एट के लिए ऑप्शन डी इज राइट नाउ, सभी ऑप्शन हमारे सही है। ऑप्शन फर्स्ट है, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुली कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ऑप्शन बी, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट to most complex eukaryote can sense the response to environmental stimuli is right. Option C, consciousness and response, the external stimuli is the defining property of living organism is right now. क्वेश्चन नंबर नाइन, इसमें भी हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो नाइन के लिए जो डी ऑप्शन ये हमारा सही है, मतलब ये ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ऑप्शन हमारे सही है। ऑप्शन फर्स्ट, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये ट्वेन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड दी बॉडी ऑफ आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम में हम इसको देख सकते हैं। और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 10, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएट फ्रॉम अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ, इसका क्या बेस है। तो 10 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रिस्पॉन्सिवनेस इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमको डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो 11 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है लिविंग बीइंग्स और उनके ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए, है ना। तो 12 के लिए जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी, सबसे पहले एटॉमिक, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल आ जाएगा, फिर सब सेलुलर लेवल, सेलुलर एंड टिश्यू ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमको फिल इन दी ब्लैंक्स बताना है। तो जो टेक्सोनॉमी है, तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो डीलिंग करती है आई आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी। 14 के लिए ऑप्शन बी इज राइट नाउ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यही तो फर्स्ट स्टेप टेक्सोनॉमी का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, आईसीबीएन का फुल फॉर्म बताना है। तो बी ऑप्शन इज राइट नाउ, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 16, जो बायोनोमियन नॉमनक्लेचर है इसके फाउंडर कौन थे, आपको पता होना चाहिए, लिनियस इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू साइंटिफिक नॉमनक्लेचर, के लिए सही बताना है। तो 17 में ऑप्शन
वी इज राइट नाउ नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट नेम इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो किस लैंग्वेज में लिया गया? तो वी ऑप्शन इज राइट नाउ लैटिन लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 19, प्लांट वर गिवन लैटिन नेम बिकॉज इट एज, तो 19 के लिए ऑप्शन सी इज राइट नाउ, क्योंकि लैटिन एक क्या है, डेड लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 20, अगर बायनोमियन सिस्टम की बात करें तो डेवलप ड्यूरिंग 18th सेंचुरी बाय कैरोलस लिनियस एंड सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट इज, तो 20 में ऑप्शन ए सही है कि फर्स्ट को जीनस और सेकंड को स्पीसीज रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमको बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन यूनिवर्सल रूल ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है बेटा ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि दी स्पेसिफिक जो एपिथेट स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर नहीं है, जीनस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, जबकि जो स्पीसीज होती है वो स्टार्ट होती है स्मॉल लेटर से, जस्ट अपोजिट लिखा है, तो इसीलिए रॉन्ग ऑप्शन हमारा होता है। बाकी और सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। जैसे ऑप्शन ए की बात करें, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इटैलिक, जनरली लैटिन में होता है लेकिन लिखते उसको इटैलिक में है, लेकिन उसको प्रिंट कराते हैं, यहाँ पर लिखा भी होगा कि दी फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट दी जीनस एंड, फर्स्ट वर्ड को जीनस बोलते हैं और इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोटेड करते हैं, वहीं सेकंड को हम स्पीसीज बोलते हैं, इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोटेड करते हैं। और ऑप्शन सी, बोथ दी वर्ल्ड बायोलॉजिकल नेम एंड व्हेन हैंड रिटन, अगर हम हैंड रिटन से लिखते हैं उसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं और प्रिंट करते हैं उसको इटैलिक में, ओके, क्योंकि ये इसकी लैटिन ओरिजिन है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है बायोलॉजिकल नेम के लिए, तो 22 के लिए जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही है, पैंथेरा टाइग्रिस, क्योंकि इसमें ये पी वर्ड कैपिटल है, बाकी जो टी वर्ड है ये स्मॉल है। 23, इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है बायोलॉजिकल नेम के लिए, तो 23 के लिए डी ऑप्शन हमारा सही है, ऑल ऑफ दीज, ओके, क्योंकि ये बायनोमियल होते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमको बताना है पिक्कस बैंगलिसिस एल, तो यहाँ पर जो एल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सही बताओ। तो 24 में जो ऑप्शन सी है ये हमारा सही है, क्योंकि जो लेटर एल है ये सिग्निफाई करता है लिनियस के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमको थर्ड नेम ऑफ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए बताना है, तो सी ऑप्शन इज राइट नाउ, इसको हम सब स्पीसीज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, तो 26 के रिगार्डिंग ऑप्शन सी इज राइट नाउ, बोथ ए एंड बी। ए ऑप्शन कहता है आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, वहीं बी ऑप्शन बोलता है कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 27, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी इज, तो 27 के लिए डी ऑप्शन इज राइट नाउ, ऑल ऑफ दीज। ए ऑप्शन टू स्टडी ऑफ द वर्ल्ड फ्लोरा, और बी ऑप्शन टू प्रोवाइड मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट एंड in the world. Question number 28, main purpose of the classification of organism is to study, मतलब इसका मेन पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन का, तो 28 में ऑप्शन सी इज राइट नाउ, मतलब एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 29, स्पीसीज प्लांटेरम एंड प्रोवाइड बेसिस ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, तो ये किसने दिया था? ए ऑप्शन इज राइट नाउ, कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन नंबर 30, 30 में हमको कैरोलस लिनियस ये कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के थे? तो सी ऑप्शन इज राइट नाउ, स्वीडन के साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें हमको बताना है लिनियस की बुक का नाम, तो ऑप्शन ए इज राइट नाउ, इनकी बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें हमको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय लिनियस, और इनकी बुक का नाम बताना है, तो 32 में राइट ऑप्शन ए फिलोसफिया बोटेनिका, ओके, फिलोसफिया बोटेनिका अगर इंटरनेशनल की बात की जाए तो। क्वेश्चन नंबर 33, लिनियस ने 500 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट को अपनी बुक में लिखा, कब? 1753 में, और वहीं 43
2600 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को लिखा कब? 1758 में। तो इनके लिए राइट ऑप्शन क्या है? तो 33 में ऑप्शन डी सही है, लिनियस। प्लांट के लिए स्पीसीज प्लांटेरम, जबकि एनिमल के लिए सिस्टेमा नेचुरी। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट हु रॉट द बुक हिस्टोरिया जेनेरिस प्लांटेरम, तो इन्होंने स्पीसीज को डिनोटेड किया, तो कौन थे वो? तो 34 में राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, जॉन रे। क्वेश्चन नंबर 35, सिलेक्ट करना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन। तो 35 में जो ऑप्शन ए है बेटा ये सही है, बिकॉज अगर हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसके लिए आ जाएगा लिनियस। और वहीं 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहते हैं? तो अर्नेस्ट मायर को कहते हैं, क्योंकि ये 100 वैज्ञानिकों में से एक थे। फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? आपको पता है, थियोफ्रास्टस। और फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, ये चैप्टर 8 है 12th का, उसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें से हमको गलत ऑप्शन बताना है मॉडर्न टैक्सोनॉमी के लिए। तो 36 के लिए सी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि स्पीसीज इज कंसीडर्ड टू बी स्टैटिक्स, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक होता है। और बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। इट डील विथ बायोलॉजिकल स्पीसीज राइट नाउ, इट इज द बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेरिएशन इन दी स्पीसीज, सही है। एंड इट हैज बायोसिस्टमिक कॉन्सेप्ट, ये भी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर टॉपिक है टैक्सोनोमिक कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 37, अ टैक्सोनोमिक कैटेगरी रिफर टू, तो 37 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ये अ रैंक और लेवल इन टैक्सोनोमिक हायरार्की। क्वेश्चन नंबर 38, the ascending and descending अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनोमिक कैटेगरी इज कॉल्ड एज, तो 38 के लिए राइट ऑप्शन हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसको ही तो हम क्या बोलते हैं? हायरार्की। क्वेश्चन नंबर 39, जो टैक्सोन टर्म है ये किसके लिए यूज करते हैं? तो 39 में ऑप्शन डी इज राइट नाउ, एनी रैंक ऑफ टैक्सोनोमिक हायरार्की। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें हमको बताना है टैक्सोनोमिक रैंक के लिए, तो 40 के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट नाउ, टैक्सॉन यूज करते हैं बेटा। 41, इसमें बेसिक यूनिट एंड स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ द क्लासिफिकेशन इज, तो 41 के लिए ऑप्शन ए इज राइट नाउ, स्पीसीज यूज करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 42, द बेसिक यूनिट अपॉन द विच द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, तो ध्यान रखना बेसिक यूनिट की बात की तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, स्पीसीज इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो 43 में ऑप्शन सी हमारा गलत है, क्योंकि क्लासिफिकेशन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विथ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। बाकी हमारे सारे ऑप्शन सही है। कि बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इज द अकरेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हैबिटेट एंड हैबिट्स। और सिस्टमेटिक ये भी सही है बेटा, कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद कैटालॉगिंग प्लांट एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरी दैट कैन बी नेम्ड, रिमेंबर्ड, कंपेयर एंड स्टडी। ओके, और इसी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 44, अमोंग इज द ऑल किंगडम द ओनली वन टैक्सॉन, only taxon that exist in nature of biologically cohesive unit is, तो cohesive unit बताना है biologically, तो 44 के लिए ऑप्शन ए इज राइट नाउ, स्पीसीज हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 45, ट्रू स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज, तो 45 के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट नाउ, इंटरब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड एज, तो 46 में ऑप्शन ए हमारा सही है, स्पीसीज इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 47, मेंजीफेरा ये क्या है बेटा? ये जीनस होता है, तो 47 के लिए ऑप्शन बी इज राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 48, जीनस इज ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड, तो 48 में राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, स्पीसीज। क्वेश्चन 49, अ कलेक्शन ऑफ स्पीसीज विच बियर क्लोज रिजेंबल टू वन अनदर एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द फ्लोरल पार्ट। ओके, तो 49 में राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन सही है, जीनस। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर हमको गलत ऑप्शन बताना है, और किसके रिस्पेक्ट में? जीनस के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पर 50 के लिए ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग है बेटा, क्योंकि जीनस
एसेंशियली पोसेस मोर देन वन नंबर ऑफ स्पीसीज, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। बाकी ऑप्शन ए सही है। इट इज अ ग्रुप ऑफ असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, सही बात है। ऑप्शन सी भी सही है कि लायन, टाइगर, लेपर्ड और जगुआर आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज विच हैव प्लेस एंड जीनस इनका पैंथेरा। तो ये जितने भी हमारे एनिमल दिए गए, लायन, टाइगर, लेपर्ड एंड जगुआर, तो इनका जीनस क्या है? पैंथेरा है। और इसीलिए इसको हम पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा ओंका कहते हैं। ऑप्शन डी भी सही है। सोलिनम, पेनिसिलियम और विथानिया एंड कैनिस आर दी एग्जाम्पल ऑफ जेनेरा, तो ये भी ऑप्शन हमारा राइट है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 51, इन टैक्सोनोमिक हायरार्की कैट आर प्लेस अंडर द जीनस, तो कैट को हम किस जीनस में रखते हैं? तो यहाँ पर 51 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए, इसको हम फेलिस में रखते हैं, जबकि हम कुत्ते को कैनिस में रखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52, जूलॉजिकल नेम ऑफ फिश, इसमें कौन सा कतला कतला, दी स्पेसिफिक नेम एंड आइडेंटिकल दी जेनेरिक नेम, 10 इन एग्जांपल ऑफ, तो 52 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको हम बोलते हैं टोटोनम्स। जब दो नाम समान हो उसको हम टोटोनम्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ दी ऑड, इसमें से हमको एक ऑड बताना है इन सीरीज में, तो 53 में डी ऑप्शन हमारा ऑड है, हेमी डेक्टाइलिस। ओके, और बाकी सारे ऑप्शन हमारे राइट हैं, जैसे सेपियंस, अमेरिकाना, रोटंडस। ओके, क्योंकि ये जेनरिक नेम है हेमीडेक्टाइलिस। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें हमको बताना है फैमिली के बारे में, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली, तो 54 में राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जीनस, यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 55, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज इंटरप्लोटेड बिटवीन, तो वो यहाँ पर 55 में ऑप्शन डी इज राइट नाउ, फैमिली एंड स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 56, रिलेटेड जेंडर बिलोंग टू द सेम, तो 56 में ऑप्शन सी इज राइट नाउ, सेम फैमिली। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर सफिक्स ओइडी, तो ओइडी इज यूज्ड फॉर, तो 57 के लिए डी ऑप्शन इज राइट नाउ, सब फैमिली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज द इंटरप्लॉटेड बिटवीन, तो यहाँ पर 58 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऑर्डर एंड जीनस इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड ऑल अदर, तो 59 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 60, द नेम ऑफ प्लांट ऑर्डर एंड विथ, तो ऑर्डर को जो एंड में हम क्या यूज करते हैं ये बताना है हमको, तो 60 के लिए बी ऑप्शन हमारा सही है, हमेशा ऑर्डर में एल्स यूज करेंगे, जबकि ए ई तो कहाँ पर यूज करते हैं? फैमिली के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, इन विच ऑर्डर विल यू प्लेस गोरेला, तो गोरेला को हम किस ऑर्डर में रखेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम रखेंगे प्राइमेटा ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर हमको बताना है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर बताना है बेटा, तो 62 के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट नाउ, क्लास। क्वेश्चन नंबर 67, 63 सॉरी, यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द सेम क्लास, इनकी क्लास सेम है लेकिन नॉट सेम फैमिली, इनकी फैमिली सेम नहीं है, तो इसको हम किस में रखेंगे? तो 63 के लिए डी ऑप्शन हमारा सही है, इसको हम रखेंगे ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी पोसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर, तो किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर होते हैं? तो 64 के लिए डी ऑप्शन हमारा सही है, स्पीसीज में ही तो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, एबीज, एबीज इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? तो 65 के लिए सी ऑप्शन इज राइट नाउ, क्लास। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर हमको गलत बताना है, तो 66 के लिए डी ऑप्शन हमारा गलत है। फाइलम कॉर्डेटा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमल, ये नहीं, कॉर्डेटा की जगह क्या होता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा इज राइट नाउ। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या होता है? मोलस्क का हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन हमारे सही हैं एक्सेप्ट डी, और ऑप्शन ए भी सही है कि इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, और ऑप्शन बी भी सही है, फाइसेलिया, एपिस एंड हेलियंथस रिप्रेजेंट द जेनेरिक एपिथेट, और ऑप्शन सी भी सही है कि मोनोकोटिलिडनी एंड डाइकोटिलिडनी आर द टू क्लास ऑफ डिवीजन ऑफ एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर हमको दो एनिमल बिलोंग द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस, दे में भी बिलोंग टू द सेम, तो ये किस अ, इससे बिलोंग करेंगे? तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज राइट नाउ, सेम फाइलम। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें हमको बताना है ये डायग्राम दिया हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो 68 के लिए बेटा ऑप्शन बी हमारा सही है।
अगर हम फाइलम की बात करें तो इसका कॉर्डेटा हो जाएगा, क्लास की बात करें तो मैमेलिया, और ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फेरेडी, जीनस पैंथेरा और स्पीशीज टाइग्रेस। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें हमको एक फ्लोरल डायग्राम दिया है चार्ट के थ्रू, और इसको ये हायरार्की ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दी गई है, तो इसमें हमको मिसिंग पॉइंट को बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? तो 69 में ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होता है। ऑप्शन सी इज राइट नाउ, ओके। क्योंकि अगर हम बात करें ए की, तो ए क्या है? तो यहाँ पर जो ए है, तो ये ए इज द टैक्सोनॉमिक इसकी बात करें बेटा हम, ए इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन नंबर ऑफ रिलेटेड जेनरा, ओके। तो ये क्या है? रिलेटेड जेनरा, ऑप्शन इज राइट नाउ। और ऑप्शन बी की बात करें, तो एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन बी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी बी आर दी मोनोकोटिल्डनी एंड डाइकोटिल्डनी मेमेलिया, तो ये भी सही है। और ऑप्शन सी की बात करें, सॉरी ऑप्शन, उसके बाद देखते हैं हम ऑप्शन फोर, तो सी हमारा रॉन्ग है, ऑप्शन फोर देखते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी सी आर फंगी, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, तो यहाँ पर फंगी, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में आ जाएगा हमारा रिलेटेड जेनरा। ऑप्शन बी की बात कर बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा मोनोकोटिल्डनी, डाइकोटिल्डनी, मेमेलिया। और ऑप्शन सी में फंगी, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें हमको बताना है बेटा करेक्ट सीक्वेंस वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए। तो 70 के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट नाउ। डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली एंड ट्राइब्स, उसके बाद जीनस एंड स्पीसीज इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 71, इसको इसमें हमको हमको गलत ऑप्शन बताना है। तो 71 में जो रॉन्ग ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर ऑफ इंक्रीज, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही हैं कि ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला आर असाइन टू द किंगडम ऑफ एनिमलिया, राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी भी सही है। डिफरेंट क्लास कंप्राइजिंग फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, ये भी सही है। ऑप्शन डी भी सही है। ताकि प्लांट ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इंक्लूड फैमिली लाइक सोलेनेसी, ओके। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलीमेनियल्स में सोलिनेसी और कर्निबोलिसी बेस्ड ऑन दी वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर किसमें होता है? तो 72 में ऑप्शन बी इज राइट नाउ, क्लास में होते हैं, है ना। यहाँ पर क्लास सही है। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें हमको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। ये डायग्राम दिया है सनफ्लावर का। तो 73 में बेटा ऑप्शन बी इज राइट नाउ, क्योंकि इसकी डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्मी हो जाएगी, क्लास डाइकोटिल्डनी हो जाएगी, ऑर्डर एस्ट्रेल हो जाएगा, और फैमिली एस्ट्रेसी, ये सनफ्लावर का फ्लावर है। फिर इसमें 74 में बेटा हमको बताना है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विथ देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो 74 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है तो क्या हो जाएगा? तो 74 में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट नाउ, कॉर्डेटा, है ना, और वी इंसेक्टा। तो ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर कॉर्डेटा आ जाएगा। ऑप्शन बी में आ जाएगा बेटा यहाँ पर इंसेक्टा, और ऑप्शन सी में क्या आ जाएगा? अनारकिडिएशी। और ऑप्शन डी में मोनोकोटिल्डनी। कहने का मीन्स ये कि अगर हम मैन की बात करें तो होमिनिडी फैमिली, प्राइमेटा ऑर्डर, मेमेलिया क्लास, और कॉर्डेटा इसका फाइलम हो जाएगा। इसी प्रकार हाउस फ्लाई में मस्कडी, डिप्थेरा और इंसेक्टा एंड आर्थ्रोपोडा। इसी प्रकार मैंगो में अनारकिडिएशी, सेपेंडियल्स, डाइकोटिलन, एंजियोस्पर्मी, और व्हीट में पोएसी पोएल्स, मोनोकोटिलन, डाइकोटिलन। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें हमको नॉट कैटेगरी, नॉट कैटेगरी इसमें 75 के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट नाउ, ग्लूमेसी। तो ये कैटेगरी नहीं है बेटा, कोई भी कैटेगरी नहीं, ग्लूमेसी, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा हमारा 76, इसमें हमको बताना है, इसमें मिसमैच बताना है 76 में। तो 76 के लिए जो बी ऑप्शन ये हमारा मिसमैच दिया है, मस्का डोमेस्टिका, ये हाउस फ्लाई है। दी कॉमन हाउस लिजार्ड, नहीं नहीं, ये हाउस फ्लाई है बेटा, इसीलिए हमारा रॉन्ग है। बाकी पैंथेरा लियो के लिए सही है, क्लास मेमेलिया हो जाएगा। एंट अमीबा कोलाई के लिए ये भी सही है, प्रोटोजोअन होता है, यानी ह्यूमन इंटेस्टाइन। सोलेनम ट्यूबरसम आर डाइकोटिलन प्लांट होता है, इट इज राइट राइट नाउ, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, इसमें हमको बताना है कि मैनली कंसिडर्ड दी डिक्लियरिंग ऑफ न्यू प्लांट स्पीसीज, तो ये किसके कैरेक्टर हैं? तो 77 में ऑप्शन ए इज राइट नाउ, फ्लोरल कैरेक्टर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 78,
इसमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बेटा, तो 78 के लिए जो डी ऑप्शन ये हमारा सही है। ऑप्शन डी इज़ राइट नाउ, क्योंकि जो जॉन रे थे तो ये फर्स्ट इन्होंने स्पीसीज़ को दिया था, इतना ध्यान रखना। और लिनियस ने क्या दिया था, तो इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था। अरिस्टोटल ने क्या दिया था, तो ये फादर ऑफ जूलॉजी थे, जबकि थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी थे। और जूनियल हक्सले ये इन्होंने न्यू सिस्टेमेटिक टर्म दिया था। क्वेश्चन नंबर फिर टॉपिक है हमारा टेक्सोनॉमिकल एड, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें हमको बताना है करेक्ट मेथड, है ना। तो करेक्ट मेथड बताना है ऑफ प्रेजिंग प्लांट फ्रॉम दी हर्बेरियम सीट, है ना। तो कैसी हमको हर्बेरियम सीट पर प्लांट को रखना है ये बताना है। तो 79 के लिए जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी, फिगर वी। इसमें जो वी फिगर है बेटा, तो ये एवरी प्लांट पार्ट इज अ अनफोल्डेड, तो ये मेथड यहाँ पर करेक्ट है। और बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें हमको बताना है स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ हार्बेरियम सीड। हार्बेरियम सीड अगर हमको बनाना है तो क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए? तो 80 के लिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है। मतलब ये कि नॉट करेक्ट बताना है बेटा। तो यहाँ पर अगर हम नॉट करेक्ट की बात करें तो बी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन 4, ओके, तो ये ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर रॉन्ग होता है। अब ऑप्शन 4 क्या कहता है कि ब्लॉटिंग पेपर नॉट चेंज, नहीं, ये नॉट की वजह से गलत है, क्योंकि हमको न्यूज़पेपर को चेंज करते रहना चाहिए ना। और सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो प्लांट शुड बी कलेक्टेड इन फ्लावरिंग स्टेज, इसको हमको फ्लावरिंग स्टेज में कलेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात है कि हमको उसको डिटेल लिखना चाहिए, उसकी लोकेलिटी की कहाँ का है, उसकी कंडीशंस क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर क्या है ना। तो ये सारा हमको नोट करना चाहिए। और उसके बाद हमको अनफ़ोल्डिंग करना चाहिए न्यूज़पेपर या ब्लॉटिंग पेपर की मदद से। और ऑप्शन वी में जब ये सूख जाए, फिर उसको हमको केयरफुली माउंट करना चाहिए और पेस्ट कर देना चाहिए हर्बेरियम शीट पर। और 6 के लिए इसमें हमको लेबलिंग करना चाहिए लोअर राइट हैंड कॉर्नर पर, है ना। तो राइट साइड अपन को लेबल करना चाहिए और डेट ऑफ कलेक्शन लिखना चाहिए, लेकिन उसमें हाइट ऑफ प्लांट नहीं लिखते, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें हमको बॉटनिकल गार्डन हैव, तो 81 के लिए राइट ऑप्शन क्या होता है, तो 81 में ऑप्शन सी इज राइट नाउ। इनके पास होता है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 82, इसमें हमको सही ऑप्शन बताना है। तो 82 के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये इंग्लैंड में है बेटा। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये हमारा इंडिया में है, हावड़ा में है, कोलकाता। और एनबीआरआई नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है ना, यूपी। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें भी हमको इनकरेक्ट एक ऑप्शन है, तो उसको बताओ किसके रिगार्डिंग, बॉटनिकल गार्डन के लिए गलत बताओ। तो 83 के लिए ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग है, मतलब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन फर्स्ट दी हेल्प ऑफ ग्रोइंग इम्पोर्टेंट प्लांट ऑफ लोकल फ्लोरा एंड कीपिंग दिस रिकॉर्ड, ये भी सही है। ऑप्शन बी भी सही है कि हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट मटेरियल रिसर्च वर्क के लिए हेल्पफुल होता है। और ऑप्शन सी हेल्प ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग आर रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें हमको आर बॉटम इज अ पार्ट बॉटनिकल गार्डन वेयर, तो 84 के लिए राइट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन डी, ये विक्ट्री है, ये विक्ट्री है और ये कल्टीवेटेड फ्रॉम दी फॉर्म फॉरेस्ट, तो ये भी ध्यान रखना, ये बड़ा बहुत बड़ा ट्री होता है आर बॉटम। क्वेश्चन नंबर 85, इसमें हमको बताना है बायोलॉजिकल म्यूजियम के लिए सही बताओ। तो 85 में ऑप्शन डी हमारा सही है कि अगर हम म्यूजियम में किसी को रखना है तो सबसे पहले उसको देखो, ट्रिक इसकी होती है CKP, मतलब सबसे कलेक्टिंग करेंगे, फिर किलिंग करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको पिनिंग कर देंगे, तो ये इसके लिए सही ऑप्शन होता है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 86, सॉरी सॉरी, यहाँ पर 85 की बात करें बेटा, तो 85 में हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही है ना। तो डी ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी हमारा बोलता है बेटा यहाँ पर ओनली 6, तो ओनली 6 हमारा नॉट करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट है ना, तो ये गलत है और बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। स्केलेटल मैमल ऑफ नॉट अलाउड, नहीं नहीं, ये अलाउड करते हैं और बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। जैसे ऑप्शन बी देखते हैं तो लार्जर एनिमल रखते हैं, जैसे वर्ड मैमल्स यूजुअली स्टफ्ड करके रखते हैं और किसमें फॉर्मुलिन सॉल्यूशन में स्टफ्ड करके रखते हैं। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन
ऑप्शन ए की बात करें बेटा तो ये भी सही है कि बॉटनिकल म्यूजियम जनरली सेट अप दी एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करते हैं हम, है ना? एजुकेशन के लिए। म्यूजियम की बात करें तो इसमें हम कलेक्शन करते हैं प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्टडी के लिए। और थर्ड ऑप्शन भी सही है कि स्पेसिफिकली प्रिजर्व एंड नॉट द इन द कंटेनर या जार प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, उसका नाम क्या है? फॉर्मेलिन। और बाकी ऑप्शन हमने देख ही लिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86, इसमें भी हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो 86 के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? तो 86 में हमारा ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। क्योंकि अगर बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो ये लिविंग प्लांट आ जाएगा इसके लिए, जूलॉजिकल पार्क के लिए आ जाएगा हमारा लिविंग विल्ड एनिमल्स, और म्यूजियम में आ जाएगा हमारा सेकंड प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। वहीं हर्बेरियम के लिए आ जाएगा प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। क्वेश्चन नंबर 87, इसमें हमको बताना है क्विक रेफरल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर्बेरियम है ना, तो सी ऑप्शन इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें भी हमको बेटा करेक्ट ऑप्शन बताना है। ओके, तो 88 के लिए ए ऑप्शन हमारा राइट है, मतलब ये कि दोनों ऑप्शन हमारे क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन ए की बात करें तो ये क्या है? जूलॉजिकल पार्क आर प्लेस वेयर एनिमल कीप, हाँ, इनमें हमको एनिमल को रखते हैं और इनको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं अंडर द ह्यूमन केयर एंड एनेबल अस टू लर्न एबल टू देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर। ये हम सीख पाते हैं कि वो खाते क्या हैं, कैसे रहते हैं। और बी ऑप्शन भी सही है कि एडिक्यूट अरेंजमेंट फॉर द ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, रेगुलर चेकअप भी करते रहते हैं एंड पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी करते रहते हैं, और एब्सोल्युटली नेसेसरी टू मेट फॉर द हेल्थ केयर एंड अनकीप ऑफ एनिमल। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें भी हमको गलत ऑप्शन बताना है। तो 89 के लिए जो ऑप्शन बी है बेटा ये हमारा गलत है, क्योंकि नेशनल एनबीआर ये देहरादून में नहीं है, ये तो कहाँ पर? लखनऊ में सिचुएटेड है। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता में, रॉयल बॉटनिकल का क्यों इंग्लैंड में होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें भी हमको बताना है जो की होता है तो ये टैक्सोनॉमिकल एड्स फॉर यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ऑर्गेनिज्म, तो इसमें जो ईच की स्टेटमेंट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 90 के लिए, तो बी आ जाएगा कि प्रत्येक स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं, लेकिन अगर वो पेयर होते हैं तो उसको हम कपलेट के नाम से जानते हैं। और की का नेचर होता है एनालिटिकल। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें मोस्ट कन्वीनियंट वे फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बाय अप्लाइंग डायग्नोस्टिक फीचर यूज ऑफ। ओके, तो डायग्नोस्टिक फीचर किसके लिए यूज करते हैं? तो यहाँ पर भी राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टेक्सोनोमिक की। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें कपलेट आ गया ना बेटा, तो कपलेट के लिए पेयर ऑप्शन होता है। तो 92 में बी ऑप्शन हमारा सही है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और ये पेयर होता है, पेयर को हम कपलेट बोलते हैं। जबकि ए ऑप्शन के लिए लेड आ जाता है, यहाँ पर लेड है ना। और की में एक रिजेक्शन और एक्सेप्शन का भी कैरेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें भी हमको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। तो जो फ्लोरा होता है बेटा, फ्लोरा, तो फ्लोरा एक टेक्सोनोमिकल ऐड है और जिसको हम यूज करते हैं प्लांट के लिए ना, तो प्लांट स्पीसीज के लिए पर्टिकुलर एरिया में। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें हमको बताना है कि प्लांट ग्रोइंग एन एरिया सराउंडेड बाय जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द इंक्लूड एन। तो 94 में क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी इज राइट नाउ, फ्लोरा। जब भी प्लांट की बात करें बेटा तो फ्लोरा ही लगाना आप। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें टेक्सोनोमिकल एड गिव्स कंप्रेसिव अकाउंट ऑफ द कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ जीनस एंड फैमिली एट द पर्टिकुलर टाइम। तो 95 के लिए ऑप्शन सी इज राइट नाउ, मोनोग्राफ। ओके, मोनोग्राफ इज राइट नाउ, क्योंकि मोनोग्राफ देता है हमको सिंगल इंफॉर्मेशन। ओके, एनी वन टैक्सॉन, तो लिखाना है यहाँ पर कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन, तो सिंगल इंफॉर्मेशन वन टैक्सॉन के बारे में देता है। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें हमको बताना है बेटा करेक्ट ऑप्शन एक है। तो 96 के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो डी ऑप्शन ये है ये हमारा करेक्ट है। मतलब ये ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये तीनों ऑप्शन ये हमारे करेक्ट है। अगर हम हर्बेरियम की बात करें तो इसको हम कलेक्टेड करते हैं, स्टोर करते हैं ड्राइड, प्रिजर्व एंड प्रेस एंड प्रिजर्व ऑन दी सीट। और फ्लोरा की बात करें तो ये पर्टिकुलर एरिया में होता है। और अगर हम मोनोग्राफ की बात करें तो ये सिंगल टेक्सॉन के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 97, फ्लोरा फीचर आर कॉमनली यूज ऑफ द आइडेंटिफिकेशन एंड एंजियोस्पर्म। तो फ्लोरा की बात की मतलब प्लांट है ना, तो 97 के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट नाउ, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मोर कंजर्वेटिव। बहुत। क्वेश्चन नंबर 98, तो 98 के लिए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है बेटा। तो 98 में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही बेटा, क्योंकि इकोलॉजी की बात करें तो आपको पता ही है यूनिट 10 होती है, रिलेशनशिप बिटवीन
ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, इनके अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। और हर्बेरियम की बात करें तो ये कलेक्शन होता है विल्ड एंड डोमेस्टिक प्लांट का, एनिमल मत कर देना। हॉलोटाइप की बात करें तो सेकंड ओरिजिनल स्पेसिमेन सिटी बाय ऑथर। ओके, तो ये ओरिजिनल स्पेसिमेंस कलेक्ट करते हैं ऑथर के द्वारा, उसको हम हॉलोटाइप कहते हैं। और टेक्सोन के लिए आ जाएगा थर्ड, ये हायरार्किकल यूनिट होती है ना। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, और इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर, सही है, मैनुअल। तो मैनुअल क्या है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें हमको कैटलॉग के बारे में बताना है। तो 100 के लिए ए ऑप्शन हमारा सही है, लिस्ट एंड रजिस्टर कंटेनिंग नेम ऑफ ऑल दी स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। तो ये कैटलॉग के लिए हमारे क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो फाइनली हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।